अगर आप एनआरआई हो और 2026 में इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे एनआरआईज करोड़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बेसिक मिस्टेक की वजह से बाद में लीगल इशू, टैक्स इश्यूज और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम फेस करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से ज्यादातर मिस्टेक्स प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ही अवॉइड की जा सकती है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एनआरआई इंडिया में प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, होम लोन मिलता है या नहीं, कौन से डॉक्यूमेंटेशन चेक करने चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पैसा ट्रांसफर कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ शैली मैदान, आपकी ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइजर। सबसे पहले बेसिक रूल समझ लो। अगर आप एनआरआई हो तो आप इंडिया में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मतलब फ्लैट, विला, प्लॉट, ऑफिस स्पेस और शॉप, ये सब कुछ अलाउड है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी डायरेक्टली खरीदने के रूल अलग होते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी कैटेगरी जरूर वेरीफाई करो। बहुत लोग प्रॉपर्टी देखते ही इमोशनल हो जाते हैं, ये मेरा होम टाउन है, यहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं, यहाँ मेरी फैमिली है। लेकिन इन्वेस्टमेंट इमोशन से नहीं, नंबर से होता है। आपको ये 4 सवाल पे ध्यान रखना जरूरी है। क्या सिटी ग्रो कर रही है, क्या जॉब्स आ रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, क्या लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। इसी वजह से हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, गुड़गांव और नोएडा जैसी मार्केट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि डिमांड कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही होती है। ये स्टेप लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं और बाद में सबसे ज़्यादा रिग्रेट भी इसी चीज़ का होता है। प्रॉपर्टी देखने से पहले बिल्डर देखो, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसने पहले कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, टाइम पे दिए हैं या डिले हुए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। अगर पॉसिबल हो तो उसकी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट विजिट करो और वहाँ रहने वाले रेजिडेंट से बात करो। मार्केटिंग ब्रोशर से ज्यादा सच रेजिडेंट बताते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले रेरा चेक करो, प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं। आजकल ये ऑनलाइन 2 मिनट में चेक हो जाता है। उसके बाद वेरीफाई करो टाइटल डीड, मदर डीड, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। और एक बात याद रखना, सिर्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्री देखकर कभी भी प्रॉपर्टी फाइनल मत करना। प्रॉपर्टी का ऑनरशिप हिस्ट्री और लीगल स्टेटस दोनों वेरीफाई करो। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है तो एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी लॉयर हायर करना वर्थ इट होता है। अब सवाल आता है पैसे का। एनआरआई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए जनरली एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट या डायरेक्ट बैंकिंग चैनल यूज कर सकते हैं। यहाँ शॉर्टकट मत लेना, हर ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब आप प्रॉपर्टी सेल करोगे तब यही रिकॉर्ड काम आएगा। बहुत सारे इंडियन बैंक्स एनआरआई होम लोन ऑफर करते हैं। बैंक जनरली आपकी इनकम, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल, क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। इसलिए अगर आप पूरा कैश इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो होम लोन भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन डिफरेंट बैंक कंपेयर जरूर करना। ये सवाल मुझे बहुत बार आता है, क्या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंडिया आना जरूरी है? हर केस में नहीं। आप पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू किसी ट्रस्टेड पर्सन को ऑथराइज कर सकते हो, वो आपकी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। लेकिन पावर ऑफ अटर्नी प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड और लीगली वैलिड होनी चाहिए। मैं हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो करती हूँ, प्रॉपर्टी देखने से पहले सिटी देखो, सिटी देखने से पहले डिमांड देखो, डिमांड से पहले डॉक्यूमेंटेशन देखो और डॉक्यूमेंट से पहले बिल्डर देखो, क्योंकि एनआरआई होने की वजह से आप हर चीज़ फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, इसलिए ड्यू डिलिजेंस और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी आपको रिटर्न्स देगी, गलत प्रॉपर्टी आपको स्ट्रेस देगी, इसलिए जल्दी मत करो, रिसर्च करो, वेरीफाई करो और फिर इन्वेस्ट करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं आपके बजट और सिचुएशन के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी सही है, तो मुझसे कनेक्ट करो। लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन। मैं हूँ शैली मैदान, आपकी ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइजर। इन्वेस्ट स्मार्ट, लिव बेटर।